Students, in this video we will discuss about solution of linear equations by Cramer's rule. So, Cramer's rule, what is Cramer's rule? Three equations are given, linear equations. So on the basis of determinant you will find x, y, z. x equal to del 1 upon del. del जो आपको इक्वेशंस दी हुई है उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और del 1 जब फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करेंगे, हम एग्जांपल की हेल्प से क्लियर हो जाएगा आपका. y equal to del 2 upon del, z equal to del 3 upon del. It is necessary that del not equal to 0. del should be not equal to 0. ये प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, जीरो नहीं आना चाहिए. अगर जीरो आ जाएगा तो एक्स वाई जेड डज नॉट एग्जिस्ट. तो पहली कंडीशन है कि जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे लीनियर इक्वेशंस के बेस पे तीनों के, वो जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए. इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट डजंट मैटर, बट इट शुड नॉट बी जीरो. तो कम टू द क्वेश्चन. Solve by Cramer's rule the following equations. Three equations are given: x plus y plus z equal to 2, x plus 2y plus 3z equal to 1 and 3x plus y minus 5z equal to 4. तो हम तीनों इक्वेशन को एक साथ लिख लेते हैं. x plus y plus z equal to 2, फिर सेम वे x plus 2y plus 3z equal to 1 and 3x plus y minus 5z equal to 4. तो सबसे पहले हम डेल निकालते हैं. तो डेल क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड. अब फर्स्ट इक्वेशन में देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 1. तो फर्स्ट रो लिखेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट इक्वेशन. तो एक्स का कोफिशिएंट 1 लिखा गया. वाई का कोफिशिएंट भी 1 है, जेड का कोफिशिएंट भी 1 है. तो फर्स्ट रो में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को हमने नोट कर लिया. ये आपकी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई. अब ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड इक्वेशन यू विल राइट कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, दैट विल बी योर सेकंड इक्वेशन, सेकंड रो. सॉरी, coefficient of x is 1, here coefficient of y is 2 and coefficient of z is 3. तो सेकंड रो कंप्लीट हो गई. अब थर्ड इक्वेशन के बेस पे आप थर्ड रो कंप्लीट करेंगे. coefficient of x is 3, so you will write 3 here. coefficient of y is 1 and coefficient of z is -5. तो इट विल बी -5. डेल हो गया, नहीं डिटर्मिनेंट डेल हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ एक्स वाई जेड. अब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे एक्सपेंड करके. ये जीरो के इक्वल नहीं आनी चाहिए, तभी आपके एक्स वाई जेड एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज नॉट. तो हम एक्सपेंड करना आप जानते हैं डिटर्मिनेंट को. देखो पहले मैं इसको डिटेल में बताता हूँ, फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो. वी आर एक्सपेंडिंग इट अलोंग फर्स्ट रो. तो पहला यहाँ पे जो भी एलिमेंट है उसको एज इट इज लिख लो. 1 है तो 1 हमने एज इट इज नोट डाउन कर लिया. अब जो हमने एलिमेंट लिया उसके सामने की रो और कॉलम दैट विल बी कैंसिल आउट. जो एलिमेंट लिया है 1, उसके सामने की रो और कॉलम गायब हो जाएगी. तो यहाँ पे क्या रह गया? 2, 3 और 1 -4. ये 2/2 हुई है. डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है इसकी. 1 एज इट इज आ गया, ये 2/2 का डिटर्मिनेंट. अब फिर नेक्स्ट क्या करना है आपको? सेकंड वैल्यू लेंगे. ये इसका हमें साइन चेंज करना होता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट में आप जानते हो साइन चलता है प्लस माइनस प्लस. तो यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं. ये प्लस का 1 है तो -1 हो जाएगा. अगर ये -1 होता है पहले से ही तो फिर ये +1 हो जाता है. यू हैव टू चेंज साइन ऑफ दिस एलिमेंट. 1 -1 हो गया हमारा. दिस टाइम फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम विल बी कैंसिल आउट. ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम. तो यहाँ पे 1, 3, 3 -5 ये आ गया. अब थर्ड एलिमेंट 1. दिस टाइम फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम विल बी कैंसिल आउट. तो 1, 2 और 3 1 ये आ गया. ये आप डायरेक्ट कर सकते हो इस वाली लाइन को. ये मैंने समझाने के पर्पज से ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख के एक्सप्लेन किया है ये. अब आप जानते हो कि प्रिंसिपल डायगोनल ऐसे मल्टीप्लाई होती है. 1 एज इट इज फर्स्ट, -5 की 2 में करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई. तो -5 × 2 -10 आ गया. बीच में माइनस आता है. 1 × 3 करेंगे, 3 आ गया. फिर नेक्स्ट -1 एज इट इज. नाउ -5 विल बी मल्टीप्लाई विद 1. तो -5 आया, बीच में माइनस साइन होता ही है. 3 × 3 करेंगे, 9 आ गया. +1, 1 × 1 1 आया. 3 × 2 6 आया. अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया. -10 -3 -13 हो गया. 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -13 ही आएगा. फिर -5 -9 ये -14 हो गया. और बाहर भी -1 है तो माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 14 हो गया. फिर 1 -6 -5 आया, बाहर +1 है तो +1 × -5 -5 आएगा. तो यहाँ पे माइनस के 18 हो गए, प्लस के 14 तो -4 आ गया. यानी डेल इक्वल टू -4 नॉट इक्वल टू 0. 0 के इक्वल नहीं आया तो इसलिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे. हम आगे भी del 1 del 2 del 3 निकालेंगे. अब बात करते हैं del 1 की. फर्स्ट वाला तो ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट डायरेक्ट था आपका, तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए हम अब आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे. del 1 के लिए क्या होता है?
जो डेल है आपका, इसकी जो फर्स्ट कॉलम है, डेल का जो फर्स्ट कॉलम है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय द वैल्यूज ऑफ दिस 2 1 4, जो 3 इक्वेशन में इक्वल टू के बाद जो वैल्यूज है आपकी उससे रिप्लेस हो जाता है 2 1 4 से। तो ये 2 1 4 लेंगे हम और फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देंगे फॉर डेल 1। तो मेन आपके डिटर्मिनेंट का फर्स्ट कॉलम दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय दीज वैल्यूज 2 1 4। तो 2 1 4 आ गया। अब इसको ऐसे ही एक्सपेंड करेंगे। डेल 1 के लिए फर्स्ट एलिमेंट 2 लिया तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल आउट, तो 2 3 1 माइनस 4, इसको नोट डाउन कर लिया। साइन ऐसे ही चलते हैं, प्लस माइनस प्लस, इसका फिर साइन चेंज करेंगे -1। दिस टाइम फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम विल बी कैंसिल आउट, तो क्या मिलेगा आपको 1 3 4 -5, इसको नोट डाउन कर लिया। +1 लिया तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, तो 1 2 4 1, इसको लिख लिया। इसको ऐसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना जरूरी नहीं है, ये तो सिर्फ समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ मैं। आप डायरेक्ट इसको सेकंड वाली से इस लाइन पे आ सकते हैं। जब प्रैक्टिस हो जाए तो आप डायरेक्ट इस तरह से निकालें। ये इस फॉर्म में लिखना कोई कंपलसरी नहीं है, ये तो केवल समझाने के पर्पज से है। 2 एज इट इज। अब -5 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आ गया। मिडिल साइन माइनस होता है, 1 की 3 में करेंगे तो 3 आया। फिर -1 -5 की 1 में किया -5, बीच मिडिल साइन माइनस, 4 × 3 करेंगे 12, +1 1 की 1 में 1 -4 2 जा 8, इसको सिंप्लीफाई किया -10 -3 -13 हो गया। 2 में मल्टीप्लाई करेंगे -26, यहाँ पे -5 -12 तो -17 हो गया और बाहर -1 है, तो -1 × -17 क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस का 17 आ गया। फिर यहाँ पे 1 -8 -7 है, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के तो माइनस ही आएगा 7, तो यहाँ पे आपका -26 + 17 -7, तो ये माइनस का 16 आ गया। डेल 1 निकल गया। अब डेल 2 के लिए हम क्या करेंगे, दिस टाइम यू विल चेंज योर सेकंड कॉलम। और चेंज हम सेकंड कॉलम ये नहीं कि डेल 1 वाले में चेंज कर दे सेकंड कॉलम को, जो आपका मेन वाला डिटर्मिनेंट है उसमें करेंगे। अगर इसमें चेंज करेंगे तो फिर ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम दोनों सेम हो जाएंगे, डायरेक्ट ही वैल्यू 0 हो जाएगी, दैट विल बी रॉन्ग। तो जो हम रिप्लेस करते हैं वो मेन डिटर्मिनेंट में करते हैं। तो डेल 2 के लिए हम सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे जो आपका मेन है। तो सेकंड कॉलम 1 2 1 था, दैट विल बी चेंज बाय 2 1 4। तो सेकंड कॉलम चेंज किया हमने डेल 2 के लिए। फिर इसे एक्सपेंड करेंगे। अब इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप सीख चुके हैं इसको, डिटर्मिनेंट फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, अब डायरेक्ट सेकंड वाली लाइन से शुरू कर रहे हैं। देखो 1 बाहर आ गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, -5 का 1 में किया -5, -4 का 3 में करेंगे 12, इसका साइन चेंज करना होता है, मैं -2 लिया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, -5 का 1 में किया -5, मिडिल साइन माइनस, 3 × 3 किया 9 आ गया, प्लस ये वाला लेंगे 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 4 × 1 4 आ गया, -3 × 1 3 आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, -5 -12 -17 आ गया, -5 -9 -14 और बाहर -2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 28 आ जाएगा, 4 -3 1 1 आ गया, तो 28 और 1 29 प्लस के माइनस का 17, तो ये 12 आ गया आपका डेल 2। अब डेल 3 के लिए थर्ड के लिए दिस टाइम यू विल चेंज योर थर्ड कॉलम, जो मेन डिटर्मिनेंट है उसका थर्ड कॉलम चेंज करना है हमें, किससे, जो तीनों इक्वेशन के इक्वल टू के बाद वैल्यूज दी हुई थी। तो थर्ड कॉलम चेंज करने पे ये 2 1 4 हो गया, फर्स्ट और सेकंड तो ये एज इट इज रहे जो मेन डिटर्मिनेंट में थे। एक्सपेंड, इसको भी ऐसे डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे सिंपल वे में। फर्स्ट एलिमेंट 1 लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 4 2 जा 8 -1 आ गया, फिर इसका साइन चेंज करते हैं, मिडिल वाले का -1 आया, दिस टाइम 4 × 1 4 -3 × 1 3, +2 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 1 × 1 1 आएगा, -3 × 2 6 आएगा, 8 -1 7 आया, 4 -3 1 आएगा, बाहर -1 है तो -1 हो जाएगा, 1 -6 -5 बाहर 2 है तो -5 × 2 -10 हुआ, तो -11 + 7 माइनस का 4 आ गया। तो डेल 1 डेल 2 डेल 3 ये निकल गए। अब x की वैल्यू जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था हमने, डेल 1 अपॉन डेल, तो पहले डेल 1 की वैल्यू आपने ऊपर कैलकुलेट की -16, डेल स्टार्टिंग में निकाला -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 4 जा 16, तो ये 4 आ गया x की वैल्यू। y के लिए डेल 2 अपॉन डेल, डेल 2 12 है, डेल -4 है तो 4 3 जा 12, तो माइनस का 3 आ गया। z के लिए डेल 3 अपॉन डेल, डेल 3 -4 है और डेल भी -4 है तो कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 1 आ गया। अब ये x y z की वैल्यू निकल गई।
अब ये सही है या नहीं आप चेक कर सकते हो अपनी किसी भी एक इक्वेशन की लेफ्ट साइड में पुट करो, अगर वो इक्वल टू राइट आती है तो आपकी वैल्यू सेम सही है आपने जो कैलकुलेट किया। फर्स्ट इक्वेशन से चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू आई है आपकी 4, y की वैल्यू आई है -3 और z की वैल्यू आई है 1। अब देखो 4 और 1 5, 5 - 3 2। अब देखो 2 आपका राइट हैंड साइड में 2 ही आ रहा है, तो यानी जो आपने कैलकुलेशन करके x y z की वैल्यू निकाली है वे बिल्कुल ठीक है, वेरीफाई भी हो गया। तो इस तरह से आप क्रैमर रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। बस ध्यान रहे मेन जो डेल बनेगा दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ x y z कोफिशिएंट लेंगे। डेल 1 में फर्स्ट कॉलम रिप्लेस होना है, से डेल 2 के लिए सेकंड कॉलम रिप्लेस होना है लेकिन मेन वाले में, और डेल 2 के लिए सेकंड कॉलम मेन वाले में, डेल 3 के लिए थर्ड कॉलम मेन वाले में। फिर इस तरह से आप वैल्यू निकालेंगे। बेसिक है कि डेल नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। थैंक यू।